शांति। आज 21 सितंबर 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 2 फरवरी 2007 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने साथी बच्चों को देख रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं? तो हर एक बच्चों को 3 स्वरूप से देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, दूसरे हैं हाईएस्ट और तीसरे हैं रिचेस्ट। बाबा कहते सबसे पहले होलीएस्ट। तो होलीएस्ट की परिभाषा को बताते हुए बाबा कहते हैं इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है पवित्र बनना। और पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता। बाबा कहते आप परमात्मा ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलीएस्ट होते हो। जब परमधाम में बाबा के साथ रहते हैं तो वहां भी होलीएस्ट है। फिर आदि काल देवता स्वरूप में आओ तो वहां भी होलीएस्ट है। और अंत में ब्राह्मण स्वरूप में आओ तो भी पवित्रता ये आत्मा की विशेषता है। तो प्रवृत्ति में रहते भी संपूर्ण पवित्र रहते हैं। और बाबा कहे आपकी पवित्रता की विशेषता ये है, दुनिया में और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता यही है कि स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच न करे। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र जब सतयुग में रहता है तो वह सबसे श्रेष्ठ पवित्रता है। ऐसे ही बाबा कहे दूसरी विशेषता हाईएस्ट, तो हाईएस्ट भी बनते हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ परमधाम में जब है तो भी हाईएस्ट है। तो परमधाम में भी हाईएस्ट, मध्य में अगर देखा जाए द्वापर में पूज्य आत्मा बनते हैं तो भी कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और विधि पूर्वक पूजा होती है, तो हाईएस्ट है। और तीसरा रिचेस्ट, तो बाबा कहे आप बच्चे रिचेस्ट इन द कल्प है। क्यों? क्योंकि बहुत खजानों के मालिक बनते हो। अविनाशी खजाना जो इस एक जन्म में प्राप्त होता है वह अनेक जन्म साथ चलता है। और आपके पास कितने खजाने हैं? बाबा कहे सारे खजाने आध्यात्मिक खजाने हैं। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना और समय का खजाना। और सर्व खजानों का दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। बाबा कहे यही सर्व आध्यात्मिक खजाने प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो। जितना सहज योगी उतना खजानों से भरपूर। तो कैसे भरपूर होते हैं? बाबा कहते याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो और जितना खजाना जमा होता जाएगा बेफिक्र बादशाह, क्योंकि जानते हैं कोई लूट नहीं सकता है, न राजा खा सकता है, न पानी डुबो सकता है। तो बाबा कहते ये खजाना सदा स्मृति में रहते हैं। सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। उसी से सहज योगी बन जाते हैं। संबंध में स्नेह होता है और जहां स्नेह होता है तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, सहज याद हो जाती है। और दूसरा सर्व प्राप्तियों का दाता परमात्मा है, जिसने सर्व प्राप्ति करा दी। तो 2 बातों के आधार से सहज योगी बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा सहज योगी जो होगा खजाने जमा करेंगे। तो जमा करने की सहज विधि बाबा ने बताई कि जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। 3 बिंदियां, एक में आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा में जो कुछ भी बीता फुल स्टॉप बिंदी लगाना।
बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। बिंदी बन बिंदी बाप को याद करते और हर बात को बिंदी लगाते जाओ तो अधिकारी बन जाते हैं और तीनों संबंध का भी अधिकार प्राप्त करते हैं। परमात्मा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु है। तो बाप के रूप में पालना का अधिकार, टीचर के रूप में पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है उसका अधिकार, और सतगुरु के रूप में वरदान मिलता है उसका अधिकार। फिर बाबा ने हर बच्चे के जमा के खाते को चेक किया। जमा हुआ व नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? तो बाबा कहे जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। ये संतुष्टता ही बताता है कि खजाना जमा हुआ। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते हैं कि वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समय है। क्यों? क्योंकि इसी संगम युग में एक है श्रेष्ठ कर्म का बीज बोने का समय, और दूसरा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय। श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा बीज बोने का समय भी यही है और प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने का समय भी यही है। तो सभी एक सेकंड में अशरीरी हो सकते हैं? बाबा पूछते हैं। सारे दिन में देखो 2 शब्द बोलते रहते हैं, एक मैं, दूसरा मेरा। तो मैं अकेला नहीं बोलो, मैं आत्मा हूं, ये साथ में बोलो, सोचो। और जब मेरा शब्द बोलते हैं तो मेरा कौन? मेरा बाबा। तो जब मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय यही एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। बाबा कहते जितना बाप के साथ मेरापन लगाएंगे उतना याद सहज हो जाएगी। सारे दिन में देखो मेरा ही तो याद आता है, और इसी विधि से निरंतर योगी बन सकते हो। स्वमान में स्थित है तो देह अभिमान नहीं आ सकता है। स्वमान का अर्थ बाबा बताते हैं, स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। श्रेष्ठ स्मृति का स्थान, तो सभी अपने श्रेष्ठ स्मृति के स्थान में स्थित है। बाबा कहते जितने स्वमान में स्थित होंगे उतना ही दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाएगा। ये परख है कि स्वमान में स्थित है। फिर बाबा लास्ट में कहते हैं खुशनुमा रहो और दूसरों को भी खुशनुमा बना दो। सारे दिन में खुशी कभी गायब न हो, क्योंकि खुशी जहां है वहां हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों ही है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस लगने लगता है। इसलिए कहा जाता खुशी जैसा खजाना नहीं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। खुशी ऐसा बीज है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है। इसलिए बाबा का खुश रहना, कारण नहीं सोचो, निवारण स्वरूप बनो, समाधान स्वरूप बनो और सबको खुशी बांटते चलो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बाबा के बच्चे बाबा के मददगार होने कारण बाबा के साथी है, और आज बाबा साथी स्वरूप में देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्मा विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। कौन सी 3 प्राप्तियां देख रहे हैं बाबा? एक है होलीएस्ट, दूसरा हाईएस्ट और तीसरा रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? बाबा कहे
इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता, ये बाबा ने देखा। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता। आप देखो, आप परमात्मा ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलीस्ट रहती है। पहले पहले आत्मा जब परमधाम में रहते हो तो वहां भी होलीस्ट हो, अर्थात अपने अनादि स्वरूप में भी होलीस्ट हो। फिर जब आदि में आते हो, अर्थात सृष्टि के आदि में, चक्र के आदि में, तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीस्ट है। तो आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीस्ट आत्मा रहे। होलीस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। तो अंत में जब ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मण आत्मा भी पवित्र आत्मा अर्थात प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल में पवित्रता को अपनाया है। और भी पवित्र बनते हैं दुनिया में, कलयुग में और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है, क्या विशेषता? स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी आपका पवित्र बनता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है वह श्रेष्ठ पवित्रता है। वहां शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र, तो बाबा कहते हैं वह श्रेष्ठ पवित्रता है। फिर बाबा कहते जैसे होलीएस्ट बनते हो इतना ही हाईएस्ट भी बनते हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने हैं। आदि में परमधाम में भी हाईएस्ट, परमधाम में बाबा के समीप रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो वो भी हाईएस्ट अवस्था है, अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी, द्वापर में भी पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। बाबा ने देखा कि मंदिर भी इतने सुंदर और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है उतने औरों के मंदिर बनते हैं। मंदिर जरूर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है और कोई स्वरूप की नहीं, देवता स्वरूप की ही विधि से पूजा होती है। तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो, दोनों है। साथ में रिचेस्ट भी हो। कैसे रिचेस्ट है? तो दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प है। पूरे 5000 साल के लिए रिचेस्ट है, सारा कल्प रिचेस्ट हो। कैसे रिचेस्ट है? तो बाबा बताते हैं अपने खजाने स्मृति में आते हैं। कितने खजानों के मालिक हो? अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो वह अनेक जन्म चलते हैं। अविनाशी खजाना इस समय जो हमें मिलता है वो सारा कल्प चलता है। और कोई के भी खजाने
अनेक जन्म नहीं चलते हैं, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक है। क्यों चलते हैं सारे कल्प? क्योंकि बाबा कहे आपके खजाने आध्यात्मिक है। कौन से खजाने हैं? शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना। ये सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, प्राप्त करते इस एक जन्म में और चलते हैं सारा कल्प, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी है? पूछते बाबा, नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी है? इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो। कैसे प्राप्त होते हैं? तो सहज योगी बन करके इसको प्राप्त करते हैं। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। सहज याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। जिसके पास इतने आध्यात्मिक खजाने हो, उसको कोई भी प्रकार का फिक्र रह नहीं सकता। तो इसीलिए बाबा कहे इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है फिक्र? क्योंकि ये खजाने जो है इसको न चोर लूट सकता है। क्यों फिक्र नहीं है? क्योंकि कोई उसको लूट नहीं सकता है, न राजा खा सकता है, न पानी डुबो सकता है, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो ये खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना। और याद भी सहज क्यों है? हमारे लिए याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। किसी को भी याद करने का आधार है संबंध और उनसे क्या प्राप्ति होती है। जितना प्यारा संबंध होता है भगवान के साथ भी, जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है और जहां स्नेह होता है तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। बाबा ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो? पूछते बाबा कि सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो? और मुश्किल योगी है, सहज है कि कभी सहज है कभी मुश्किल है। जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती, और प्राप्तियों को याद करो, स्नेह भरे संबंध से याद करो तो मुश्किल नहीं होती, और प्राप्तियों को याद करो। सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्ति करा दी, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो? पूछते बाबा, सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो? खजाने को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने बताई। अब ये अविनाशी आध्यात्मिक खजाने जो है उसको जमा करने की विधि क्या है? बहुत सरल विधि बाबा ने बताई। जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी, बस बिंदी। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है, खजाना बढ़ता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है ना। तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना।
3 बिंदियां हैं। एक, मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो भी बीत जाता वह फुल स्टॉप। ड्रामा में जो भी बीत जाता वह फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो बिंदी लगाने आती है? पूछते बाबा। ये 3 बिंदी लगाने आती है तो जमा का खाता वृद्धि को पाता रहता है। सबसे ज्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना ना। तो आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है, इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। बिंदी बन बिंदी बाप को याद करने में कितनी खुशी होती है। ये सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना। और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया है और सतगुरु भी बनाया है। इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। तीनों संबंध से, बाप के संबंध से पालना, टीचर के संबंध से पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है। पूछते हैं बाबा कितना सहज वरदान मिलता है? क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। फिर बाप दादा कहे, बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। जब विधि इतनी सरल है तो फिर बाबा देखते हैं कि कितना जमा किया है, तो जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो। जमा हुआ व नहीं हुआ, उसकी विधि है। जो भी कर्म किया, कैसे पता चलता है जमा हुआ व नहीं हुआ? तो जो भी कर्म किया उस कर्म से स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट, दोनों ही संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। ये वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समय है। बाबा समय की सूचना भी देते हैं कि वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समय है, क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है। ये संगम युग में ही श्रेष्ठ कर्म से बीज बोने का समय है। साथ ही खाली बीज बोने का समय नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। तो श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय और प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हैं। पूछते बाबा कि सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो? बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। निरंतर बाबा की याद बनी रहे उसके लिए बाबा विधि बताते हैं। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो वो 2 शब्द। कौन से? मैं और मेरा। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो
तो बाप ने परिचय दे दिया है कि मैं कौन, मैं आत्मा हूं। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो ये याद करो कि मैं आत्मा हूं, अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूं, ये साथ में सोचो। कितनी सरल विधि बाबा बताते हैं, मैं आत्मा हूं, ये साथ में सोचो। क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन, मेरा बाबा। मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय ये एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लाएंगे, जितना बाप में मेरापन लाएंगे, उतना याद सहज होती जाएगी। मेरा कौन, मेरा बाबा। तो जितना बाबा के साथ मेरापन विकसित होगा उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। और जितना सहज निरंतर योगी उतना जमा का खाता बढ़ता जाता है। बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमान की सीट पर बिठाया है। स्वमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि स्वमान में स्थित है तो देह अभिमान नहीं आ सकता। या देह अभिमान होगा या स्वमान होगा। स्वमान का अर्थ ही है, बाबा उसको डिफाइन करते, स्वमान का अर्थ ही है स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान, उसको कहते स्वमान। तो सभी अपने स्वमान में स्थित है, श्रेष्ठ स्मृति के स्थान पर स्थित है। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो स्वमान में स्थित रहना कितना सहज है। पूछते हैं बाबा, स्वमान में स्थित रहना कितना सहज है। तो सभी खुशनुमा रहते हो, जितना स्वमान में रहते हैं उतना खुशी होती है। तो बाबा कहे सभी खुशनुमा रहते हो, क्योंकि खुशनुमा रहने वाले दूसरे को भी खुशनुमा बना देते हैं। बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गंवाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस होता है, खुशी ही नहीं तो जीवन नीरस रहती है। खुशी को ही कहा जाता है, खुशी के लिए कहा गया, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। कितने भी खजाने हो लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं कर सकते। जो खजाने जमा है उससे भी प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। खुशी के लिए कहा जाता, एक तो कहा खुशी जैसा खजाना नहीं, दूसरा कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो वेल्थ भी है खुशी, और खुशी हेल्थ भी है, और नाम ही खुशी है तो हैप्पी तो है ही है। तो खुशी में तीनों ही चीजें है, खुशी जैसी खुराक नहीं। और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गंवाना नहीं है। तो सदा खुश रहते हो, पूछते बाबा। फिर बाबा याद दिलाते कि बाप दादा ने होमवर्क दिया तो खुश रहना और खुशी बांटनी है। ये होमवर्क है, खुश रहना है और खुशी बांटनी है।
क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, बांटने से बढ़ती है। अनुभव करके देखा है, किया है ना अनुभव। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है। खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है? पूछते बाबा। खुशी बांटने का होमवर्क किया है? किया है? जिसने किया है वो हाथ उठाओ। जिसने किया है, खुश रहना है, कारण नहीं, निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना। हाथ उठाओ। खुशी में अपने आप समाधान हो ही जाता है। अभी यह तो नहीं कहेंगे ना यह हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने परसेंटेज ओके रहे हैं। और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं। जितना लक्ष्य रखते हैं तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं। अच्छा, बाप दादा के सामने डबल विदेशी भाई बहनें बैठे हैं तो बाबा कहते हैं विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता होगा। ओरिजिनल विदेश कौन सा है? ओरिजिनल आप किस देश के हो वह तो याद रहता है ना। ओरिजिनल देश है परम धाम, तो वह तो याद रहता है ना। इसलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी। तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता नहीं होगा। बाबा कहते वो कभी भूलता नहीं होगा। तो कहाँ रहते हो? बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो ना। बाप दादा कहते हैं जब कोई भी छोटी मोटी समस्याएं आए, समस्या नहीं है लेकिन पेपर है आगे बढ़ाने के लिए। कोई भी छोटी मोटी समस्या आए तो क्या समझना ये समस्या नहीं, पेपर है आगे बढ़ाने के लिए। तो बाप दादा का दिल तख्त तो आपका अधिकार है। दिल तख्त नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी। समस्या से घबराएंगे नहीं, खेलेंगे, खिलौना है। सब उड़ती कला वाले हो ना। उड़ती कला है या चलने वाले हो? उड़ने वाले हो या चलने वाले हो? जो उड़ने वाले हैं वह हाथ उठाओ। उड़ने वाले आधा आधा हाथ उठा रहे हैं, उड़ने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी उड़ना छोड़ते हैं क्या? चल रहे हैं नहीं। कई बाप दादा को कहते हैं बाबा हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। उमंग उत्साह के, हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए हैं। दो पंख है, एक उमंग उत्साह और दूसरा हिम्मत। तो ये पंख लगे हुए हैं। तो पंखों से उड़ना होता है। तो रोज चेक करो उड़ती कला में उड़ रहे हो। अच्छा है। रिजल्ट में बाप दादा ने देखा, क्या देखा होगा कि सेंटर्स विदेश में भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाने ही है। जैसे डबल विदेशी है वैसे डबल सेवा। मनसा भी वाचा भी साथ साथ करते चलो। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहम नहीं आता है क्या? आपके जड़ चित्र के आगे चिल्लाते रहते हैं मर्सी दो, मर्सी दो। अब दयालु कृपालु रहमदिल बनो। अपने ऊपर भी रहम और आत्माओं के ऊपर भी रहम। अच्छा है, हर सीजन में हर टर्न में आ जाते हैं। विदेशी बच्चे
हर टर्न में आ जाते हैं। ये सभी को खुशी होती है। तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा है, रिजल्ट में देखा है कि अभी अपने को परिवर्तन करने में भी फास्ट जा रहे हैं। तो स्व के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति बढ़ाता है। जितना स्व परिवर्तन की गति तेज, उतना विश्व परिवर्तन की गति भी बढ़ाता है। अच्छा, फिर बाबा ने देखा जो पहली बार आए हैं, उठो, आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी, लेकिन बाप दादा दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं। पहले बारी मधुबन आने की यह दिल खुश मिठाई सदा याद रखना। वह मिठाई तो मुख में डाला और खत्म हो जाएगी, लेकिन यह दिल खुश मिठाई सदा साथ रहेगी। भले आए बाप दादा और सारा परिवार देश विदेश में, आप अपने भाई बहनों को देख खुश हो रहे हैं। सभी देख रहे हैं, अमेरिका भी देख रही है, तो अफ्रीका भी देख रहे हैं, रशिया वाले भी देख रहे हैं, लंदन वाले भी देख रहे हैं, 5 खंड ही देख रहे हैं। तो जन्मदिन की आप सबको वहां बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहां मन को लगाना चाहो वहां मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते रहो। अभी 1 सेकंड में बाबा भी ड्रिल कराते हैं। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन, मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा न कोई। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा न कोई। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, सदा रहमदिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा कहते, अच्छा, सभी बहुत 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 खुश है, खुश है, बहुत खुश है, कितना बहुत। तो सदा ऐसे रहना, कुछ भी हो जाए होने दो। अभी खुश रहना है, हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। पक्का? पक्का वायदा है? कितना पक्का? बस खुश रहो, सबको खुशी दो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गवाओ। बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए। बात तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है ना। तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हो, और जो छूटने वाली है उस छोड़ने वाली को पास में रख देते हो। ये नहीं करना। अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है,
स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। देह, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन, सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित न करे। लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। प्रकृति, माया सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप के वरदानी आत्मा। आज का स्लोगन है होली हंस बन, अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़, अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। होली हंस बन, अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़, अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। आज का व्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। उसके अंतर्गत ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा लगी रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है। तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की विशेष सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो, भक्तों की पुकार सुने और उपकार करे। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डाले, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे। अच्छा, ओम शांति।